आलीशान मकान, बंद दरवाजे और उन दरवाजों के पीछे छिपा नोटों का एक ऐसा पहाड़ जिसे देखकर जांच करने आई टीम की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जरा सोचिए, आप एक घर की अलमारी खोलते हैं और वहां से नोटों की गड्डियां गिरने लगती हैं। आप दीवारों और गुप्त लॉकरों को खंगालते हैं, वहां से सोने के बिस्किट और चांदी की सिल्लियां निकलने लगती हैं। ये किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बता रही हूं मैं आपको, बल्कि उत्तर प्रदेश में हुई एक ऐसी ही महा एक्शन की हकीकत है जिससे पूरे सूबे के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। तड़के सुबह जब अधिकारियों की एक स्पेशल टीम ने कोर्ट का वारंट लेकर इस वीआईपी ठिकाने पर दबिश दी, तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वो काली कमाई के एक बहुत बड़े कुबेर के खजाने पर हाथ रखने जा रहे हैं। 2 दिनों तक लगातार चले इस महा सर्च ऑपरेशन में जब नोट गिनने की मशीनें हांफने लगी, थक गई, दम तोड़ दिया, तब जाकर भ्रष्टाचार का वो खौफनाक आंकड़ा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर कौन है वो सफेद पोश सरकारी मुलाजिम जिनके घर में नोटों का पहाड़ और सोने की खदान मिली है, और यूपी के किस शहर में इस महा भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन नोटों के पहाड़ का असली मालिक कौन है? लगातार सवाल यही उठ रहा होगा आपके दिमाग में। ये अकूत काली कमाई किसी बहुत बड़े माफिया या बिजनेसमैन की नहीं है, जी हाँ, बल्कि परिवहन विभाग के एक पूर्व सरकारी अधिकारी की है। उत्तर प्रदेश विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि यूपीवी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित ठिकाने पर यह छापेमारी की। कोर्ट से बकायदा सर्च वारंट मिलने के बाद मंगलवार और बुधवार यानी दोनों दिन लखनऊ के बेहद पॉश इलाके अलीगंज की चंद्रलोक कॉलोनी में बने उनके आलिशान आवास पर यह तलाशी ली गई, जिसके बाद भ्रष्टाचार की पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई और छापेमारी में ऐसी चीजें सामने आए जिसने सबको हैरान कर दिया। विजिलेंस की टीम जब पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के इस घर में दाखिल हुई तो शुरुआती कुछ ही घंटों की छानबीन में अधिकारियों के पैर तले जमीन खिसक गई। टीम को घर के अलग अलग हिस्सों में, दीवारों के पीछे और गुप्त कोनों में पैकेटों और बंडलों में छिपा कर रखे गए 1,62 लाख रुपए नगद बरामद हुए। नकदी का ये पहाड़ तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद घर के अंदर से भारी मात्रा में कीमती धातुएं, जेवरात मिलने शुरू हो गए, मानो कोई ज्वेलरी शोरूम खुल गया हो। मौके पर जब सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त वैल्यूअर यानी कि मूल्यांकन करने वाला को बुलाया गया, वजन कराया गया, तो घर से बिस्किट, गोल्ड बार और गहनों के रूप में लगभग 13 किलोग्राम सोना, सिल्लियों और आभूषणों के रूप में करीब 9 किलोग्राम चांदी बरामद हुई, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही घर से एक रिवॉल्वर, एक टोयोटा इनोवा और एक हुंडई कार भी जब्त की गई। भ्रष्टाचार की ये काली कमाई सिर्फ नकदी और सोने चांदी तक ही सीमित नहीं है, जी हाँ, बल्कि इस शातिर अफसर ने जमीन जायदाद के खेल में भी भारी निवेश कर रखा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों के कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े पुख्ता दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि ललित कुमार ने कई शहरों में जमीनों की एक पूरी सल्तनत खड़ी कर रखी थी। शुरुआती जांच में ही कम से कम 15 ऐसी वीवीआईपी संपत्तियों का पता चला है जो या तो ललित कुमार के नाम पर है या फिर उनमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन अचल संपत्तियों की अनुमानित करीब कीमत बताई जा रही है 13 करोड़ रुपए, जिनमें लखनऊ के अलीगंज में से 2 आलिशान आवासीय संपत्तियां, भराव कला, इस्माइलगंज और वृंदावन योजना में महंगे प्लॉट, अलीगंज के बनारसी टोला में एक मकान, इसके अलावा मोहनलालगंज, बेगारिया, बाराबंकी और रायबरेली में कई बीघा कृषि भूमि और लखनऊ और नोएडा के कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बुक किए गए आलिशान फ्लैट भी शामिल है। इसके साथ ही इस भ्रष्ट अधिकारी ने अपनी इस अघोषित कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंकिंग सेक्टर और सरकारी स्कीमों का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। जी हाँ, सर्च ऑपरेशन के दौरान विजिलेंस के अफसरों को बैंक डिपॉजिट,
पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में 1 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हाथ लगे। अगर बरामद किए गए इस पूरे कैश सोने चांदी के बिस्किट, आलीशान जमीनों, मकानों और बैंक निवेश की कुल अनुमानित कीमत को जोड़ दिया जाए तो इस पूर्व एआरटीओ के पास से करीब 35 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा अभी तक हो चुका है। ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की बात सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत पहले ही इस महाशय पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और शासन के सख्त निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर की तरफ से बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही थी ताकि किसी को कोई शक ना हो और जांच भी पूरी हो जाए। इस ऐतिहासिक और बेहद सफल छापेमारी को अंजाम देने वाली लखनऊ सेक्टर की विजिलेंस टीम की इस कामयाबी पर पुलिस महानिदेशक और उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के निदेशक ने पूरी टीम के लिए 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी की है। फिलहाल विजिलेंस की टीम बरामद किए गए सभी दस्तावेजों और बैंक खातों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि आय से अधिक संपत्ति के इस पूरे काले साम्राज्य के हर एक हिस्से का पता लगाया जा सके और आरोपी अफसर के खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई तय की जा सके। खैर, ये सब कुछ जानने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।